हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक हों। अभी हम लोग खोरठा का लेके आए हैं और हम जो सीरीज चला रहे हैं साहित्यकारों का परिचय, ठीक है। उसमें से हमने 2 साहित्य के बारे वीडियो डाल चुका हूँ, ठीक है। एक भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का डाला हूँ और एक श्रीनिवास पांडे जी का डाला हूँ। दोनों का एमसीक्यू करवा रखा हूँ, ठीक है। तो अगर कोई वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ये वीडियो जाके देख लीजिए, ठीक है। ये दोनों वीडियो डाला हुआ, इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और अभी टॉपिक वाइज रिवीजन भी करना चाहिए, ठीक है। तो आज जो हम लोग टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं ए.के. झा, ठीक है। ये साहित्यकार हैं जिनका पूरा नाम है अजीत कुमार झा। तो सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू करने से पहले इसको थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लें ताकि एमसीक्यू करने में और मज़ा आए, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें, तो 5 से 6 मिनट लगेंगे। इसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो ए.के. झा, अजीत कुमार झा साहित्यकार हैं। आज इसी के बारे में हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग इनका जीवन परिचय देखते हैं, ठीक है। तो जो इनका जन्म हुआ था वो हुआ था 20/1939। आपको ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जन्म कहाँ हुआ था, जन्म कब हुआ था और मृत्यु कहाँ हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था, इनके माताजी का क्या नाम था, ये आप लोग को बहुत ज़्यादा अभी बहुत इसको मतलब याद रखना है, ठीक है। तो जो इनका जन्म हुआ था वो 20 जून 1939 को हुआ था। और जो इनके मृत्यु, ये खोरठा में मृत्यु, ये मृत्यु हुआ था वो 29 सितंबर 2013 को हुआ था, जिनको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मृत्यु, ठीक है। अब इनका जो जन्म स्थान था, जिनको हम लोग खोरठा में बोलते हैं जन्म ठाव, ठीक है, चंडीपुर बोकारो में हुआ था। इनके माता जी का नाम, जिसको हम लोग खोरठा में बोलेंगे माइक नाम, ठीक है, क्या है, कुसुम बाला झा। किसकी माँ का नाम है, अजीत कुमार झा, जिनको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, ए.के. झा। अब हम लोग बात करते हैं इनके पिताजी के, ठीक है। इनके पिताजी का नाम क्या था, जिनको हम लोग खोरठा में बोलेंगे बापे का नाम। क्या बोलेंगे खोरठा में, बापे का नाम क्या था, लक्ष्मी नारायण झा था। क्या था, लक्ष्मी नारायण झा था। और इनके पत्नी का नाम क्या था, भानुमति कुमारी। किसकी पत्नी, अजीत कुमार झा की पत्नी, ठीक है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा और इतनी बातें में आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि जो ए.के. झा थे वो शिक्षा कहाँ कहाँ से प्राप्त किए थे वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए, ये जो शिक्षा किए थे ये पेटरवार, ठीक है, पेटरवार एवं रांची विश्वविद्यालय से जो किए थे वो सत कोलम्बस हजारीबाग से, ठीक है, ये किए हुए थे। अब जो ये मैट्रिक पास किए थे वो पेटरवार से किए थे, 10वीं कक्षा जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो पेटरवार से पास किए हुए थे, ठीक है, हाई स्कूल से। अब हम लोग बात करते हैं जो स्नातक किए थे, जिसको ग्रेजुएशन बोलते हैं, वो ये किए थे रांची विश्वविद्यालय से। कहाँ से, रांची विश्वविद्यालय से, सत कोलम्बस हजारीबाग से, ठीक है। तो इतनी बातें इसका ध्यान रखना। अब हम लोग बात करते हैं, कि ये शिक्षक के रूप में भी काम किए थे। ये शिक्षक के रूप में काम किए थे तो 1964 ईस्वी में, ठीक है, 1964 में डुमरी डांगरडीह, कहाँ, डुमरी के डांगरडीह उच्च विद्यालय में, गुमला में है जो, ये विज्ञान के शिक्षक के रूप में नियुक्त किए थे, मतलब अपनी सेवा दिए हुए थे, ठीक है। कहाँ, डुमरी में। तो ये भी बात ध्यान रखना। अब हम लोग बात करते हैं कि ए.के. झा जी को बहुत से उपनामों से भी जाना जाता है, ठीक है, बहुत से उपनामों से भी जाना जाता है। तो कौन कौन उपनाम से जाना जाता है और किसने उपनाम दिया वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, हाँ, ए.के. झा को झारपात के उपनाम से जाना जाता है। इसको उपाधि दिया गया है, क्या, झारपात दिया गया है। वेदर वाइज दिया गया है, मौसम वैज्ञानिक, जिसको देखिए यहाँ दिया है मौसम वैज्ञानिक, ठीक है, इतने नामों से। और खोरठा धारक मुंधी खोटा, खोरठा घारक मुंधी खोटा का भी इसको उपाधि दिया गया। और ये जो दिए थे वो महेंद्र नाथ गोस्वामी जी दिए थे, ठीक है। तो इतनी बातें, ये इनका जो उपनाम है बहुत बार पूछा गया, तो इसको जरूर ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये शिक्षा और अपना कार्य भी किए थे, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में और कार्य के रूप में। तो सबसे पहले देते हैं, ये तो मैट्रिक अभी भी हम लोग बोले थे 1959 ईस्वी में इन्हें पेटरवार हाई स्कूल से मैट्रिक पास किए हुए थे, ठीक है, मैट्रिक पास किए थे 1959 ईस्वी में, ठीक है। अब बात करते हैं जो बीएससी किए हुए थे वो 1963 में सत कोलम्बस कॉलेज हजारीबाग से किए थे। कौन क्या किए थे, बीएससी किए थे, ठीक है। इसके बाद ये पतरातू थर्मल पावर स्टेशन में स्टॉपर कीपर के रूप में भी ये काम किए थे, ठीक है। तो इतनी बातें इसमें भी ध्यान रखना। अब देखिए, ये जो रचना करते थे ना, अपनी कविता हो, कहानी हो, जिस भी चीज़ की रचना करते थे वो अंग्रेजी में, हिंदी में, खोरठा में, उर्दू में और बंगला में और संस्कृत में, ठीक है। तो इतनी भाषा में ये रचना भी करते थे। अब जब रचना ही करते थे तो भाई उसको तो सम्मान मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए, इसको सम्मान भी मिला,
ठीक है, इनको सम्मान भी मिला। अब देख लेते हैं सम्मान क्या क्या मिला। देखिए डॉक्टरेट की सम्मान मिला भारत 1997 में, किसके द्वारा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा दिया गया। ठीक है, इनको फिर नवरंग सम्मान मिला जो 1989 ईस्वी में मिला। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त सम्मान भी मिला, साहित्य के क्षेत्र में मिला। किनको मिला? अजीत कुमार झा को मिला, जिनको शॉर्ट में बोलते हैं AK झा। ठीक है, देखिए एक उपाधि और मिला, USA मैन ऑफ द ईयर कब मिला? 1999 ईस्वी में मिला। ठीक है, इनको शताब्दी रत्न भी मिला, पांडे स्मृति सम्मान भी मिला। ठीक है, तो जितने भी सम्मान इनको मिला है वो जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और इनको राष्ट्रभाषा रत्न भी मिला। क्या मिला? राष्ट्रभाषा रत्न भी मिला। महादेशोत्तम शताब्दी रत्न भी मिला, जो मौसम वैज्ञानिक के नाम से जाने गए। ठीक है, मौसम वैज्ञानिक के रूप में इन्होंने काम भी किए। अब हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए थोड़ा फिर और है, मौसमविद सम्मान कृषि मंत्रालय द्वारा इसको दिया गया। कौन सा? मौसमविद सम्मान भी। खोटा रत्न भी दिया गया, किनको? AK झा जी को। खोटा सपूत भी इनको दिया गया। खोटा अखड़ा भी कहा गया रत्न, खोटा अखड़ा रत्न बोकारो खोटा कमेटी के द्वारा दिया गया। तो इतनी इनको सम्मान दिया गया। तो इतनी बातें इनमें सम्मान में इनके दायरे। अब ये कुछ प्रमुख रचना भी की हैं, जैसे तितकी हो गया। ठीक है, ये प्रथम संपादन विश्वनाथ दसवंधी राज है जो तितकी रचना किए थे अजीत कुमार झा जी ने। इसके जो प्रथम संपादन किया जो था वो विश्वनाथ दसवंधी राज जी किए थे। कब किए थे? 1977 ईस्वी में किए थे। कहाँ से? कतरासगढ़ धनबाद से। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं आगे कि 1983 ईस्वी से, कब? 1983 ईस्वी से AK झा जी संपादन करल। ठीक है, ये संपादन भी किए। कब? 1983 से संपादन किए। ठीक, कहाँ? ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठा रामगढ़ से जो प्रकाशित हुआ। तो इतनी बातें इसका भी ध्यान में रखना। दूसरी, अब नेक्स्ट चीज़ है इसका, AK झा जी के रचल कौन सा? कैसन प्रेम कविता। कैसन प्रेम कविता लुआटी पत्रिका में छपल रहे। ठीक है, ये किसमें छपा? लुआटी पत्रिका में। कौन सा? कैसन प्रेम कविता। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, ऐसे ही घुमा के क्वेश्चन आने वाला है, फिक्स से आने वाला है घुमा के। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसने कुछ पुस्तकों का संपादन भी किए। ठीक है, इसने कुछ बुकों का संपादन भी किए, जिसमें से देखिए एक है एक टोकी फूल, जो कि लोकगीत संग्रह है। ये एक टोकी फूल क्या है? लोकगीत संग्रह, जो 1984 ईस्वी में संपादन किया, और एक दूसरा 2012 ईस्वी में किया। तो ये बातें अभी इसमें आप लोग को ध्यान में रखना। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा इसका। देखिए एक और किए हुए हैं संज्ञा संपादन। ठीक है, खोरठा गद्य पद संग्रह का भी संपादन किया। कौन किए? अजीत कुमार झा जी किए, AK झा जी किए। खोरठा लोक कथा का भी संपादन किए। कौन किए? AK झा जी किए। दू डायर जेरहल फूल भी किए। कौन किए? AK झा जी किए। तो इतनी बातें इसके आप लोग का ध्यान रहे। अब इसका देख लेते हैं, कुछ अन्य कृति भी किए हैं। ठीक है, कुछ अन्य कृति भी की है। ठीक है, अब कौन कौन सा किए हैं देखिए, सामाजिक सरजुएत निशन, ये क्या है? ये काव्य है। किनका है? अजीत कुमार झा जी का। पुटी और पालू किए कृति किए हैं इसका। ठीक है, ये क्या है? सचित्र है, जो 1989 में किए, अजीत कुमार झा जी ने किए हैं। ये भी बात ध्यान आपको रखना है। खोठक काठे पैदक खंडी, ये क्या है? कविता संग्रह। ये क्या है? कविता संग्रह। ये भी बात ध्यान रखना। खोठक काठे गैदक खंडी, ये क्या है? निबंध संग्रह। ये सब किसका है? अजीत कुमार झा जी का है। किनका है? अजीत कुमार झा जी का जी। ठीक है, अब देखते हैं कविता पुराण भी किए, कृति ये किए हैं। कविता पुराण का भी किए। ये क्या है? कविता पुराण बाल कविता संग्रह है, अजीत कुमार झा जी ने किए हैं। सैर सरगट, ये क्या है? उपन्यास है। इसे किसने किया? तो अजीत कुमार झा जी ने कृति किया। मेका मेकी ना मेटमाट, ये क्या है? नाटक है, जो 1991 से 2013 में कृति की। खोटा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण, ये भी किए। ठीक है, अजीत कुमार झा जी ने किए हैं। खोटा भाषा विज्ञान, ये भी किए हैं, अजीत कुमार झा जी ने किए हैं। बड़का बुजुर्ग बिरसा, ये क्या है? जीवनी है, जो 1989 में की। आप जितना बोलिएगा, आप जितना रिकॉल कीजिएगा उतना याद रहेगा। तो हमेशा पढ़ने के साथ साथ आप बोलते जाइए। ठीक है, अब इसका कुछ नोट में दे रखा है। ठीक है, नोट में दे रखा है। ठीक है, एक चीज़ आप लोग जान जाइए कि जो अजीत कुमार झा जी जो लिखते थे, उस ठेठ खोटा शब्द का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते थे। तो ये ध्यान रखिए, जो इनके भाषा शैली था लिखने का, वो एकदम ठेठ खोटा से सबसे ज़्यादा ठेठ खोटा यही प्रयोग करते थे। अब यहाँ हम लोग बात करते हैं धरा गगन सिद्धांत के प्रणयनकर्ता। ठीक है, अब हम इसके बारे में एक थोड़ी सी चीज़, हल्का सा 20 सेकंड टाइम लेंगे। ये धारा गगन क्या है सिद्धांत। ठीक है, देखिए इसमें होता ये है कि जब इन्होंने मौसम विज्ञान के क्षेत्र में अपना मैंने 48 वर्षों तक के खोज अनुभव सब कुछ लगा दिए। ठीक है, आधार पर सब कुछ लगा दिए, और उसी आधार पर एक सिद्धांत दिए थे, जो था धारा गगन सिद्धांत। किसमें? ये अपने मौसम विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, याद रखिए, अपना मौसम विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने 48 वर्षों की खोज
और अनुभव इसमें लगा दिए थे और वहीं से ये सिद्धांत दिए थे। कौन सा सिद्धांत? धरा गगन सिद्धांत। तो ये बातें भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मानववादी विचारधारा के समर्थक थे। क्या? ए.के. झा जी मानववादी विचारधारा के भी समर्थक थे, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अंत ब्राह्मणवादी संस्कृति के घोर विरोधी थे। ये ब्राह्मणवादी लोगों का ये घोर विरोधी थे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच इंडियन साइंस कांग्रेस में खोरठा साहित्य अन्य झारखंडी भाषा की विशेषता स्पष्ट करने वाले भी आपके ए.के. झा जी ही थे, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। अब एक और इसमें ध्यान रखिएगा कि 1975 से 2000 ईस्वी तक के काल को खोरठा में ए.के. झा जी के काल कहा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी इसके बारे में हल्का समय और चर्चा करूँगा। ये चर्चा करूँगा कि ये जो झा जी थे वो खोरठा के अलावा, ठीक है, हिंदी बांग्ला में भी तो रचना करते ही थे, ठीक है, उसके अलावा भी ये बहुत से भाषा शैली में करते थे। अब जैसे मुंडारी हो गया, ये भी याद रखिएगा, ये मुंडारी में भी करते थे, संथाली में भी करते थे, कुरमाली में भी करते थे, पंचपरगनिया में भी करते थे और नागपुरी और अंग्रेजी भाषा के भी ये जानकार थे। तो अब यहाँ बात रखने की, ये जो सबसे पहले हिंदी संस्कृत बांग्ला खोरठा में तो ये सब रचना उर्दू में तो करते थे, लेकिन इसके अलावा इनको जो और भाषा का ज्ञान था उसमें से आपको मुंडारी था, संथाली था, कुरमाली था, पंचपरगनिया था, नागपुरी और अंग्रेजी की भाषा के भी जानकार थे, ठीक है। तो इतनी ए.के. झा के बारे में हम लोग अभी जाने। अब हम लोग इसका MCQ करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन? कि अजीत कुमार झा के उपनाम बताओ। अजीत कुमार झा के उपनाम बताना है आपको। तो अभी हम लोग जस्ट पहले अभी से मात्र 5 से 10 मिनट पहले हम लोग पढ़े इसके बारे में, तो आप लोग को अब तुरंत करते हुए जाना है, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन में उनका उपनाम बताना है, ठीक है। तो इसका उपनाम क्या था? झारपात था। इसके अलावा और था, मौसम वैज्ञानिक भी था, ठीक है। तो इतना हम लोग को ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फटाफट हम लोग करते जाते हैं क्योंकि अब एग्जाम नज़दीक है, ठीक है। ए.के. झा का पूरा नाम बताओ। ए.के. झा का पूरा नाम क्या है? तो ये अजीत कुमार झा है। क्या है? अजीत कुमार झा है। तीसरा क्वेश्चन नंबर है कि ए.के. झा जी के जन्म बछर बताओ। ए.के. झा जी का जन्म बछर बताना, मतलब आपको इनका जन्म बताना, कब हुआ था जन्म, ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ था? 20 जून 1939 को। अभी भी हम लोग पीछे पड़े हुए थे, कब हुआ था इनका जन्म? 20 जून 1939 को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 4 नंबर है, झा जी के जन्म ठाव कहाँ रहे, मतलब झा जी का जन्म किस स्थान पे हुआ था, ठीक है, आपको ये बताना है 4 नंबर का। तो ये चंडीपुर बोकारो में हुआ था। कहाँ? चंडीपुर बोकारो में हुआ था। तो ये बात भी आप लोग को ध्यान में रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ए.के. झा जी के बापे का नाम की रहे। ए.के. झा जी के बापे का नाम की रहे, उनके पिताजी का नाम क्या था? तो ये बताना है 5 नंबर। तो उनके पिताजी का नाम क्या था? लक्ष्मी नारायण झा था। क्या था? लक्ष्मी नारायण झा था। 6 नंबर क्वेश्चन है कि झा जी के मायक नाम की लागे, उनकी माता जी का नाम बताना है। 6 नंबर में उनकी माता जी का नाम बताएं। अभी हम लोग इनका थ्योरी पढ़ रखे हैं और जो भी रिकॉल किए उसमें सारा चीज़ था, ठीक है। तो उनकी माता जी के नाम के बारे में अभी हम लोग को बताना है। तो 6 नंबर का क्या हो जाए? कुसुम बाला देवी। क्या इनका माता जी का नाम? ठीक है, ए.के. झा जी के माता जी का नाम क्या है? कुसुम बाला देवी थी, ठीक है। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7 नंबर में झा जी की मृत्यु कौन बछर भेल रहे, ठीक है, ये कब इनकी मृत्यु हुई वो बताना है। तो इनकी मृत्यु हुई थी आपका 29 सितंबर 2013 को। कब हुआ था? 29 सितंबर 2013 को हुआ था। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन साहित्यकार प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक हला, ठीक है। तो कौन थे? तो अभी भी हम लोग पढ़े थे, ये ए.के. झा थे। क्या थे? ए.के. झा थे, ठीक है। अब 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, कौन काल के खोरठा में झा जी के काल कहल जाए, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि कौन काल के खोरठा में झा जी के काल कहल जाए, ठीक है। 9 नंबर, तो ये 1975 से 2000 ईस्वी तक ये ए.के. झा जी के काल कहल जाता है, ठीक है, खोरठा का। तो इतनी बातें इसमें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोरठा घारे मुंदी खोटा ए.के. झा जी के कहला, ठीक है। तो ये कौन कहे थे? तो ये कहे थे आपका महेंद्रनाथ गोस्वामी जी ने कहते। कौन कहते? महेंद्रनाथ गोस्वामी जी कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 11 नंबर में कहता है कि श्रीनिवास पांडे सम्मान केकरा दिल गेल हर, ठीक है। तो ये ए.के. झा जी को दिए गए थे, बहुत सारे सम्मान इनको दिए गए। 12 नंबर क्वेश्चन है कि खोरठा काठे पैदे खड़ी ये लिख रहा था, ठीक है। 12 नंबर, तो कौन लिखे हुए थे? तो ये लिखे हुए थे आपका ए.के. झा। कौन लिखे हुए थे?
A.K. झा जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोरठा काठे पैदे खंडी कैसन रचना लागे। ठीक है, तो 13 नंबर का आप लोग को आंसर बताना है। तो 13 नंबर का जो हो जाएगा वो ये जो पूछ रहा है कि खोरठा काठे पैदे खंडी कैसन रचना लागे, तो ये काव्य रचना था। कैसा था? काव्य रचना था। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर चलते हैं। 14 नंबर में है खोरठा काठे पैदे खंडी प्रकाशित भेल है। तो ये कब कौन सा प्रकाशन का था वो बताना आप लोग का। ठीक है, तो ये हुआ था झारखंड झरोखा से प्रकाशित। कौन सा पब्लिकेशन था? झारखंड झरोखा। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है कि खोरठा काठे पैदे खंडी प्रकाशित भेल रहे, यह कब हुआ था वो बताना, कितने ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो ये 1984 ईस्वी को एक हुआ था और एक 2012 को हुआ था। कब कब? एक 1984 ईस्वी को हुआ था और दूसरा 2012 में हुआ था। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि खोरठा लोक साहित्य के प्रधान संपादक के नाम बताया। ठीक है, तो ये बताना है आपको, प्रधान संपादक के नाम बताना है। ठीक है, 16 नंबर। तो ये हो जाएगा A.K. झा जी का। किसका? A.K. झा जी। अब हम लोग बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। कितना? 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि धारा गगन सिद्धांत कौन खोरठा साहित्यकार से संबंधित है। धारा गगन सिद्धांत कौन खोरठा साहित्यकार से संबंधित है, ये आप लोग को बताना है। 17 नंबर। तो 17 नंबर इनका भी आंसर हो जाएगा A.K. झा। ठीक है, क्या हो जाएगा? A.K. झा। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब कि A.K. झा जी कौन बछर मैट्रिक पास करल हला। ठीक है, तो ये बताना आप लोग A.K. झा जी मैट्रिक किस वर्ष पास किए हुए थे। तो ये किए हुए थे 1959 ईस्वी में। कब किए थे? 1959 ईस्वी में। ठीक है। अब बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन का कि A.K. झा जी कौन स्कूल से मैट्रिक पास करा हला। ठीक है, अब अभी तो कौन सा वर्ष पूछा, अब बोर्ड पूछ रहा है कि कौन से स्कूल से मैट्रिक ये पास किए हुए थे। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, 19 नंबर का तो ये पास किए हुए थे पेटरवार हाई स्कूल बोकारो से। किसे? पेटरवार हाई स्कूल बोकारो से मैट्रिक में। और ग्रेजुएशन जो किया हुआ था, BSc जो किया हुआ था वह सत कोलम्बस हजारीबाग से किए हुए थे। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पतरातू थर्मल पावर स्टेशन में स्टोर कीपर के रूप में नौकरी करो हला। कौन कर रहे थे? तो ये A.K. झा जी कर रहे थे। कौन कर रहे थे? A.K. झा जी कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से कौन बछर झा जी डॉक्टरेट की उपाधि मिलल। ठीक है, 21 नंबर का आप लोगों को बताना है। तो 21 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1994 ईस्वी में इनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली। कब? 1994 ईस्वी को। किनको? अजीत कुमार झा जी को, जिसको संक्षिप्त में हम लोग कहते हैं A.K. झा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़ के स्थापना कर हाला। ठीक है, तो ये बताना आपको 22 नंबर का। ठीक है, तो 22 में कौन किए थे? तो ये स्थापना किए थे A.K. झा जी। कौन किए थे? A.K. झा जी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार की स्थापना कौन बछर भेल रहे। ठीक है, अब पूछ रहा है कि कौन सा ईस्वी में हुआ था स्थापना। 23 नंबर को आप लोग को बताना है। तो 23 नंबर का हो जाएगा 13 अप्रैल 1982 ईस्वी को स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1982 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकर में कौन सम्मान A.K. झा जी के नाय मिलल है। ठीक है, ये बताना। तो नहीं, नाय वाला में बहुत ज़्यादा आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, तो एकर में कौन सम्मान A.K. झा जी के नाय मिलल है, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो कौन सा नहीं मिला था? सिर्फ भारत रत्न नहीं मिला था। कौन सा भारत रत्न? बाकी खोरठा रत्न मिला है, शताब्दी रत्न भी मिला है, राष्ट्रभाषा रत्न भी मिला, लेकिन भारत रत्न इनको नहीं मिला है। तो आज हम लोग 24 क्वेश्चन तक ही था। तो आज 24 क्वेश्चन था। तो देखिए, अब इसका जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लाएंगे। तो करना आप लोग को ये है कि अभी 3 काम है, मैं शुरू से भी बोल रहा हूँ कि अभी आप जितना रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, बात रही कि अगर आप नोट्स बनाए हुए हैं तो आप उसका रिवीजन कीजिए। उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर 2 घंटे कम से कम लगाइए। उसके बाद आप एक प्रैक्टिस सेट अगर रोज़ लगा लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी रोज़ लगा पा रहे हैं तो एक दिन छोड़ के एक दिन लगाइए, फिर उसका एनालिसिस कीजिए। अगर आप ये 3 काम करते हैं तो फिर आप देख लीजिए एग्ज़ाम में कितना मदद मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को करते जाना और हम टॉपिक वाइज कंटिन्यू आप लोगों को प्रैक्टिस करवाते जाएंगे। और हो सकता है कि अब मिक्स प्रैक्टिस सेट भी 20 या 25 क्वेश्चन का हम एक वो भी लेके आवें। ठीक है,
तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।